cuties, welcome back to my channel वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए ए बैड ड्रीम का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैं वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर करना, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस, आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे सच में बैड फील होता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी जिसका हाथ किसी घोस्ट ने पकड़ा था, एंड जिससे वांग जी जो डर जाता है एंड काफ़ी लाउडली चिल्लाता है, एंड वो वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। जब वीन इस शोर को सुनता है तो वो उसने अपना घोड़ा रोक दिया था, एंड वांग जी की फैमिली भी वहाँ पहुँच चुकी थी। एंड वो सारे लोग मिलकर वांग जी को रूम में लेकर जाते हैं। वांग जी जो अब तक होश में आ चुका था, लेकिन उसकी फैमिली डरी हुई थी कि अब वो डीमन सामने आने लगा है, वांग जी को भी हर्ट करने लगा है। एंड अब क्या होगा, अब क्या होगा वांग जी का। एंड ये सोचकर वांग जी की मॉम जो रोई जा रही थी, एंड तभी वीन जो वांग जी के पास आता है एंड पूछता है क्या वो डीमन सड़ा गला हुआ था, एंड वो ग्रीन कलर का था। एंड वांग जी जो बोलता है हाँ, वो ग्रीन कलर का था, बहुत डरावना। यही डीमन मेरे सपने में भी आता है वांग जी, और हर रात मुझे उठाकर एक कुएं में फेंक देता है। मैं हर रात एक ही सपना देखता हूँ, पर तुम मुझे आकर बचाते हो। वांग जी तुम्हें पता है, मैं बचपन से ये सपना देख रहा हूँ, और हर रात तुम मुझे आकर जगाते हो। तुम आकर मुझे बचाते हो। एंड ये कहते हुए वीन जो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था, एंड वांग जी जो बोलता है कोई बात नहीं, आप खुद से उठ तो जाते हैं ना। नहीं वांग जी, मैं खुद से नहीं उठता हूँ, तुम मुझे आकर बचाते हो, तुम मुझे उठाते हो, और तुम मुझे बचाने के बाद एक किस भी करते हो। एंड इसीलिए जब हम मिले थे तो मैंने तुम्हें किस कर दिया। एंड वीन ये सारी बातें सबके सामने बोल रहा था, एंड सारे लोग साय फील कर रहे थे, एंड वो अपनी नज़रें इधर से उधर घुमा रहे थे। एंड तभी जंगसा जो बोलता है ये डीमन मेरे भाई और वांग जी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इसे क्या चाहिए। एंड सिचेन जो कहते हैं ये तो कोई नहीं जानता। श्रवण भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, पता नहीं उसे किस बात का डर है, वो कुछ कहना ही नहीं चाहता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड तभी चंगसा जो कहता है श्रवण से तो मैं उगलवा लूँगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। एंड ये कहकर चंगसा जो तलवार लेकर वहाँ से जाने लगता है। एंड तभी वीन जो कहता है तुम उसे मार नहीं सकते जंगसा, वो एक श्रवण है, तुम्हें याद है ना। जंगसा जो कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैं उसे नहीं मार सकता। एंड ये कहकर जंगसा जो वहाँ से चला जाता है, एंड वो महल के सबसे आखिरी कमरे में जाता है। वो बहुत बड़ा कमरा था, एंड श्रवण जो उसी में रहता है। एंड जब जंगसा वहाँ जाता है तो वो देखता है श्रवण जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, एंड उसके माउथ से ब्लड आ रहा था, एंड वो कोई मामूली ब्लड नहीं था, वो ग्रीन कलर का था। एंड जंगसा जब ये देखता है तो वो घबरा जाता है, एंड वो अपने हाथ में पवित्र जल को लेता है एंड उसे श्रवण के ऊपर डाल देता है। थोड़ी ही देर में श्रवण जो ठीक हो चुका था, अब जियांग चैंग जो श्रवण को उठाता है एंड उसे बैठा देता है, एंड बोलता है अब तो आपके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, क्या आपको अपनी जान इतनी ज़्यादा प्यारी है कि आप इतने सारे लोगों की जान जाने दे सकते हैं। क्या आपको अपने छोटे राजकुमार से बिल्कुल प्यार नहीं है, क्या आप अपने छोटे राजकुमार को ऐसे ही मरने देंगे। महाराज ने आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों का ख्याल रखा है, इस महल में जगह दी है, आपका कर्तव्य बनता है उन लोगों की रक्षा करना, और आप अपनी जान के बहस से यहाँ पर बैठे हुए हैं। श्रवण जो गुस्से में कहता है मैं अपनी जान की वजह से नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इस मामले में, लेकिन
तुम अगर मुझसे पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, उन पे काला जादू किया गया है बचपन से। एंड ये सुनकर जियांग चैंग जो कहता है, किसने किया है ये काला जादू, मुझे बताओ। शवर जो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा फाइनली। शवर ने अपना मुंह खोल दिया था। शवर जो खून में एक पात्र में बकरी का ताज़ा खून रखा हुआ था, उसे जियांग चैंग को लाने को कहता है। जियांग चैंग उस पात्र को लेकर आता है। शवर जो कहता है, इस पात्र में अपने हाथ डालो। यूँ मैं इस पात्र में हाथ डालूँ? ये बकरी का ब्लड है, तुम्हें इस पात्र में हाथ डालने होंगे। तुम्हें जानना है ना तुम्हारे भाई के ऊपर किसने काला जादू किया है? ठीक है मैं करता हूँ। जियांग चैंग जिसने उस पात्र में अपने दोनों हाथ डाल दिए थे, वो पात्र में ब्लैक कलर का ब्लड था, हल्का गंदा सा। जियांग चैंग उसमें हाथ डाले बैठ गया। एंड तभी वो शवर जियांग चैंग के हाथ पे कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड डालता है। एंड थोड़ी देर बाद जियांग चैंग से कहता है, तुम अपने हाथ निकाल कर उस कागज़ पे अपने हाथ की छाप बनाओ। एंड जियांग चैंग वैसा ही करता है। अब तुम इस कागज़ को जला दो। उस कागज़ को जलाने के बाद इस पात्र में लाकर डाल दो। एंड जियांग चैंग ऐसा ही करता है। एंड पात्र में किसी का फेस दिखता है। शवर जो कहता है, इसी ने किया है तुम्हारे भाई के ऊपर काला जादू। ये तुम्हारे भाई के ऊपर 3 साल की उम्र से किया गया है। इस काले जादू को काटा नहीं जा सकता। ये काला जादू उसे मारने के बाद ही जाएगा। अगर इस बीच तुम्हारे भाई ने किसी से शादी कर ली या उसके बच्चे हो गए तो ये काला जादू उस पर भी रहेगा। अगर इस काले जादू से बचना है तो इस महिला को मारना होगा, इसका ताज़ा खून लाना होगा। इस औरत को मारना इतना आसान नहीं है। यह हमारे बाबा की दूसरी पत्नी है, हमारी छोटी महारानी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा छोटी माँ ने ऐसा किया है। हम उन्हें नहीं मार सकते, तुम्हें उसे मारना ही होगा। मारना ही नहीं बल्कि उसके सीने से ताज़ा खून लाना होगा। अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। जियांग चैंग जो शॉक में था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। जिस लेडी से उसके फादर इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, जो सबसे इतने प्यार से बात करती है, जिसने कभी भी ऐसा फील नहीं करवाया कि वो उनकी दूसरी माँ है, बल्कि विभूतियान से भी वो कितना ज़्यादा प्यार करती हैं, उन्होंने कभी भी राज सिंहासन की तो कोई बात ही नहीं की है। वो औरत इतनी बुरी कैसे हो सकती है कि वो एक बच्चे के ऊपर काला जादू कर दे। जियांग चैंग जो डिसीज़न नहीं ले पा रहा था कि उसे क्या करना है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। इसी सोच में ही जियांग चैंग उठता है एंड अपने हाथ क्लीन करता है एंड वहाँ से मुड़कर जाने लगता है। एंड तभी जियांग चैंग के सामने वो डीमन आ जाता है एंड वो जियांग चैंग का गला दबाने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। एंड ये देखकर जियांग चैंग जो काफ़ी तेज़ी से चिल्लाता है एंड वहाँ पर एक सर्वेंट गर्ल आ जाती है। एंड उस सर्वेंट गर्ल के आते ही वो डीमन वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। एंड उसके बाद जियांग चैंग जो उन सारे लोगों के पास आता है, सारी बातें बताता है। एंड उसके बाद वी जो कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता छोटी माँ ने ऐसा किया है। अगर उन्हें राज्य चाहिए होता मुझे बता देती, मैं उन्हें दे देता। यकीन नहीं होता है। एंड तभी जियांग चैंग जो कहता है, मैं उस औरत को मार दूंगा, वो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। नहीं जियांग चैंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बाबा उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो बाबा टूट जाएंगे। लेकिन भाई, अगर ये बात बाबा को पता चलेगी तो बाबा खुद उस औरत को अपने हाथों से मार देंगे। तो ठीक है, हम ये फैसला बाबा के ऊपर छोड़ते हैं। तुम जाओ और बाबा को सारी बातें बता दो। एंड जियांग चैंग जो वहाँ से निकल जाता है एंड वो अपने राज्य की तरफ चला गया था। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो देख सकता था, वो डीमन जो वींग के सर पे बैठा हुआ था, इतना भारी डीमन वांग जी की वींग के सर पे बैठा है और वींग को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। एंड वो डीमन
जो वांग जी को क्लियरली दिखने लगा था एंड वो वांग जी को कुछ इशारे में कहने की कोशिश कर रहा था। एंड वांग जी जो उसे इशारे में कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, लेकिन तुम यहाँ किसी को हार्म मत करना। एंड वो डीमन जो वांग जी आई मीन वीइंग के सर से उतर आता है एंड वांग जी का हाथ पकड़ता है। डीमन जिसका सड़ा गला हाथ अब हमारे वांग जी के हाथों में था। अब वो सड़ी गली हुई लाश वाला डीमन हमारे वांग जी को वहाँ के पॉन्ड के पास जाने को कहता है। एंड वांग जी जो वहाँ जाता है एंड वो डीमन कहता है, तुम यहाँ अपनी आत्म आहुति दे दो, अपनी जान दे दो, उसके बाद मैं विभूषियान को छोड़कर चला जाऊँगा। एंड ये सुनकर हमारा वांग जी जो कहता है, लेकिन तुम्हें मेरी जान क्यों चाहिए, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा। वो डीमन जो हंसने लगता है बोलता है, मुझे 3 सोल चाहिए, मुझे 3 सोल चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एंड वांग जी जो कहता है, तुम्हें तुम्हारी 3 सोल मिल जाएंगी, लेकिन मेरा मरना ज़रूरी है क्या? नहीं, तुम्हारा मरना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारी 3 सोल मिल जाएंगी। ये सुनकर डीमन जो वहाँ से चला जाता है। एंड अब हमारा वांग जी जो उस डीमन के बारे में सारी चीज़ें पता करने लगता है एंड उसे फाइनली गूसू की लाइब्रेरी में एक डीमन की बुक मिल जाती है एंड जिसमें उस डीमन के बारे में लिखा हुआ था। एंड गाइस इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब आगे क्या होगा। क्या वांग जी उस डीमन से विंग को बचा पाएगा? क्या जियांग चैंग अपनी माँ को मारकर ताज़ा ब्लड ला पाएगा? क्या होगा इस स्टोरी में आगे? ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड ये चैप्टर कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट कर कर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अब अपना ख्याल रखिएगा एंड जुड़े रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर।